पंडित जी से एक बार किसी ने पूछा था कि हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जरिए सारी इंसानियत को गीता ज्ञान दिया था। तब से अब तक में समय बहुत बदल गया है, लोग बदल गए हैं, उनकी जरूरतें और आपसी व्यवहार बदल गए हैं। तो क्या अब गीता ज्ञान आज के टाइम के लिए प्रैक्टिकल रह गया है? इस सवाल पर उन जेंटलमैन को पंडित जी ने बस एक ही आंसर दिया था। क्या इंसान की फितरत बदल गई है? क्या उसके अंदर से मोह, जलन, अहंकार, घृणा जैसे भाव खत्म हो गए हैं? क्या वो शरीर और आत्मा का अंतर समझ गया है? अगर हां, तब तो गीता ज्ञान की अब जरूरत नहीं है। और अगर इनमें से एक भी चीज अभी बाकी है, तब गीता को कोई नकार नहीं सकता। लोग रोज शिकायतें करते हैं कि लोग बदल गए हैं, अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही, लेकिन ये सारे बदलाव बुरे ही होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इन बदलावों की बात तब कह चुके हैं जब ये युग भी नहीं था। उन्होंने द्वापर युग में ही कलयुग के बारे में सब कुछ बता दिया था। रोज शाम को पंडित जी और उनके दोस्त कुछ देर के लिए पार्क में एक जगह बैठते हैं। इस दौरान वे एक दूसरे के सुख और दुख बांटते हैं, इधर उधर की बात करते हैं और अपना मन हल्का करते हैं। ज्यादातर बातें बीते समय की होती हैं। तब ऐसा था, तब वैसा था, लोग तब ऐसे थे, अब ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। पंडित जी उन लोगों को समझाते भी हैं कि इस तरह के कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम तो हमेशा ही बदलता रहता है। जो हमसे पुराने लोग थे उन्हें अपना टाइम अच्छा लगता होगा, ये तो इंसान की फितरत है। उसे हमेशा या तो पास्ट की यादों में डूबे रहना अच्छा लगता है या फिर फ्यूचर की इमेजिनेशन में खोए रहना। प्रेजेंट को एंजॉय करना तो कोई सीखता ही नहीं। ऐसे ही एक दिन जब सब दोस्त बैठे थे और अपना फेवरेट हमारे जमाने में ऐसा होता था वाला टॉपिक लेकर बैठे थे, तभी वहां दीनबंधु जी आ गए। पिछले 3 दिन से दीनबंधु जी पार्क नहीं आ रहे थे। ग्रुप में ही किसी ने कॉल किया तो पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सबने तय किया था कि अगर 2-3 दिन में दीनबंधु जी ठीक ना हुए तो उनका हाल पूछने उनके घर जाया जाएगा। लेकिन शुक्र है दीनबंधु जी आज खुद ही आ गए थे। वैसे 3 दिन में ही काफी कमजोर भी हो गए थे। पंडित जी उठे और दीनबंधु जी को बेंच पर बिठाया। उनसे उनका हाल पूछा गया। दीनबंधु जी ने कहा कि हुआ तो मामूली बुखार था, लेकिन कुछ उनकी उम्र और कुछ बच्चों की लापरवाही की वजह से परेशानी ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा बहू कहीं तीर्थ यात्रा पर गए थे और उनकी देखभाल के लिए एक सर्वेंट को छोड़ गए थे। अब सर्वेंट कहाँ सही तरीके से ध्यान रखते हैं, इसीलिए दीनबंधु जी ज्यादा बीमार हो गए। पंडित जी को दीनबंधु जी से हमदर्दी तो थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनके बेटे बहू को ही हर बात का दोष नहीं दिया जा सकता। समय का भी असर लोगों की मेंटालिटी पर पड़ता है और कई बार वे अनजाने में ही इसके शिकार हो जाते हैं। पंडित जी को वो समय याद आ गया जब वे यंग हुआ करते थे। तब उस एज में सोच कुछ ऐसी हो जाती है कि सिर्फ इंसान अपने बारे में ही सोचता है। अपनी खुशी और अपना सुख उसे सबसे ऊपर लगता है। सबके साथ ये होता है। शायद ही कोई बहुत समझदार इंसान होगा जो इससे बचा रहता है। पंडित जी ने टॉपिक चेंज करने के इरादे से दीनबंधु जी से पूछ लिया कि उनका बेटी के पास यूएस जाने का जो प्रोग्राम था उसका क्या हुआ। तब बड़े एक्साइटमेंट में दीनबंधु जी ने बताया कि उनके दामाद ने सब अरेंजमेंट कर दिया है और हो सकता है कि अगले महीने वो अपनी लाइफ की पहली फॉरेन ट्रिप पर चले जाएं। पंडित जी समेत सभी दोस्तों को इस बात से बहुत खुशी हुई। पंडित जी को याद आया कि यही दीनबंधु जी थे जो कुछ साल पहले अपनी बेटी से बहुत नाराज थे, क्योंकि उसने अपने लिए खुद एक लड़का पसंद कर लिया था और उससे शादी पर अड़ गई थी। वे तो बेटी से सारे रिश्ते खत्म करने तक की बात कर चुके थे। तो पंडित जी और सरला जी ने बहुत समझाया था, अगर लड़का अच्छे परिवार से है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है और आपकी बेटी उसके साथ खुश है, तो आपको भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। अपना ईगो बीच में लाकर अपनी बेटी की खुशियों को खराब नहीं करना चाहिए। बहुत समझाने पर दीनबंधु जी तैयार हुए थे। उनकी बिटिया दिव्या ने जाने कितनी बार पंडित जी और सरला जी को थैंक यू कहा था। आज दिव्या अपनी लाइफ में सेटल्ड है और खुश भी है। उसी की वजह से दीनबंधु जी को विदेश देखने का मौका भी मिल रहा है। पंडित जी यही सब सोच रहे थे कि उनकी मित्र मंडली एक बार फिर इनकी जेनरेशन, हमारी जेनरेशन का राग अलापने लगी। पंडित जी को लगा कि अब नहीं रोका तो ये राग कभी नहीं रुकेगा। इसीलिए उन्होंने बोलना शुरू किया, दोस्तों, इस दुनिया में एक चेंज ही तो है जो परमानेंट है, बाकी सब तो बदलता ही रहता है। 2 जेनरेशंस के बीच तमाम तरह के डिफरेंसेस होते हैं और ये नॉर्मल भी है। हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने से पहले वाली और अपने से आगे आने वाली जेनरेशंस में जो भी अच्छा है उसे सीख लें और जो बुरा है उसे जाने दें। तभी हम सुकून से रह सकते हैं।
रही बात कलयुग की, तो इसके बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ही है कि दाक्षम कुटुंब भरणम यशो अर्थे धर्म सेवनम एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिः आकीर्णे क्षिति मंडले। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कलयुग के बारे में बात कर रहे हैं, कलयुग के लक्षण बता रहे हैं कि कैसे लोगों के दिमाग पर कलयुग हावी हो जाएगा। लोग धर्म कर्म के काम केवल लोगों के सामने अच्छा दिखने और दिखावे के लिए ही करेंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आने वाले टाइम में पैसा ही सब कुछ माना जाएगा। इंसान से ज्यादा उसके धन को सम्मान दिया जाएगा। उसके जीवन भर के कर्मों का कंपैरिजन उसकी वेल्थ से किया जाएगा। इंसान को उसके पैसे से जज किया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर केवल किसी की ताकत को देखते हुए लागू किया जाएगा। जो इंसान शब्दों का खेल खेलने में एक्सपर्ट होंगे, ऐसे लोगों का बोलबाला होगा। ऐसे ही लोगों को कलयुग में विद्वान समझा जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि भगवान विष्णु ने कभी परशुराम, कभी मत्स्य अवतार और कभी श्री राम का अवतार लेकर धरती पर पाप का अंत किया है। ऐसे में जब पाप, लालच और अधर्म अपनी हद को पार कर जाएंगे, तो एक बार फिर से विष्णु भगवान कल की अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे। हम सबको चाहिए कि अपने आप को कलयुग के इन बुरे गुणों से बचा कर रखें। अगर हम इतना कर पाए तो यही बहुत होगा। पंडित जी ने उन्हें एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि अगर हम अपने से आगे आने वाली जेनरेशन तक गीता का ज्ञान पहुंचा सकें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, और उसके लिए पहले हमें गीता ज्ञान को अच्छे से समझना होगा। पंडित जी की बातें सुनकर उनके दोस्तों को भी एहसास हुआ कि वे लोग बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। उन्हें अपने प्रेजेंट पर ध्यान देते हुए उसे ठीक रखना चाहिए। इसके बाद सभी अपने अपने घरों को लौट आए थे। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।